पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। ज्वाइंट बेस एंड रिव्यू पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के नुमाइंदे अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ममालिक अब ठीक हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ पर मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिका इस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है। गजा जंग पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। अमेरिका और ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहदे के करीब। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करूंगा। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमेरिका और चीन के इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेजी और आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर हर सूरत में मुकम्मल करने का ऐलान। कहा कि भारत की जारहाना पॉलिसी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। भारत की आबी जारहत के भयानक नताइज होंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारहत से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाकिस्तानी अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। कौम की नजरें बाहिम्मत बासलाहियत अफवाज पर हैं। मार्का हक की कामयाबी हमारी कौमी यकजहती और तमाम रियासती इदारों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। मार्का हक की कामयाबी कौमी अज़्म और इजारादारी और इदारियती हम आहंगी का मजहर है। अफसरान मुस्तकबिल की जंग के लिए खुद को तैयार रखें। स्टाफ कॉलेज कोयटा आमद पर फील्ड मार्शल का कोर कमांडर कोयटा और कमांडेंट कॉलेज ने इस्तकबाल किया। फितनाल हिंदुस्तान का 100 अरब बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर बलोचों पर हमला। सोराब के ADC हिदायतुल्लाह बुलेदी शहीद हो गए। फितनाल हिंदुस्तान के 20 से जायद मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने बैंक और मार्केटों समेत सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया। बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से बलोच बच्चों और औरतों को बचाने के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए सोराब के ADC हिदायतुल्लाह बुलेदी शहीद हो गए। FC को आता देकर शहीद दुम दबाकर भाग गए और फितनाल हिंदुस्तान ने बलोच खवातीन और बच्चों को टारगेट करके एक दफ़ा फिर साबित किया कि इन इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सोराब में दहशतगर्दों ने बलोच औरतों और बच्चों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराज बुगटी कहते हैं कि सोराब के ADC हिदायतुल्लाह बुलेदी ने बलोच रिवायात की पासदारी और रियासत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की तकमील करते हुए जान कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। Escalation, an escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. भारत के साथ तनाव मौजूद। आइंदा कशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा हालिया तनाज़े में दोनों ममालिक जौहरी हथियारों के साथ और इस्तेमाल की तरफ नहीं गए। तहम सूरत हाल बहुत खतरनाक थी। इस बार लड़ाई तनाज़े कश्मीर तक महदूद नहीं रही। दोनों ममालिक की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। आइडिया स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। दोबारा ऐसी सूरत हाल मुतनाज़े इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैलेगी। हालिया तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। दोनों ममालिक तनाज़े से पहले वाली सरहद और फौजी तैनाती की सतह पर वापस आने के करीब हैं। कोई बैक चैनल बातचीत हो रही है ना गैर रस्मी मुज़ाकरात। मसाइल बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। इन्हें मैदान जंग में हल नहीं किया जा सकता। भारत ने पहलगाम हमले के 24 घंटे बाद सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान किया जो पाकिस्तान को कबूल नहीं। Pakistan being home to over 13,000 glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization. All depend
on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries. सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल, पाकिस्तान अपने हिस्से की पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे, वज़ीर आज़म का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि सियासी मकासद के लिए करोड़ों इंसानों के पानी के हक़ को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह गज़ा में मौलिक हथियारों का बेदरग इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़र्ब है, इसी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नई रविश आलमी बरादरी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आलमी बरादरी भारत के रवैये का नोटिस दे और पानी के मुनसिफाना इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोशंबे से इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि दरिया सिंध पाकिस्तान के लिए सिर्फ आबी वसीला नहीं बल्कि एक लाइफ लाइन है। इसको नुकसान पहुंचाना न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तानी निजात, बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास से खिताब में डॉक्टर फैसल ने कहा कि पानी कोई हथियार नहीं बल्कि एक मुश्तरका कुदरती वसीला है जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाना होंगी और सिंतास मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करनी चाहिए ताकि इलाकाई तनाज़ात को बढ़ने से रोका जा सके। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमसाया मुल्क की इश्तियाल अंगेजी इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। कश्मीरियों को इस तस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन के अमल दरामद ज़रूरी होना चाहिए। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालिसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इसाकदार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसाकदार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से 10 रोज़ में दूसरी मुलाकात। हांगकांग में मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी की आलमी तंजीम के क़याम पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद पेश की। कौम को 9 और 10 मई में फ़र्क को समझना होगा। जेल में बैठा शख्स कौम का हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लिया में तकरीब से खिताब, कहा कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। जो फितना फसाद वालों की बातों में आया वो जेलों में है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, इनके हाथों में डंडे देते हैं। अगर कोई आपको कहे कि जलाओ घिराव करो तो आप ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। चाहती हूँ आप मुल्क के लिए बुनियानुम मरसूस बने। जब कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए तो कोई इसे हरा नहीं सकता। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। एक इवेंट ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा गुरूर था, हमारे तैयारों ने इसे तबाह किया। भारत से जंग जीतने पर आपको बहुत मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक की सुबुकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और विफाकी वज़ीर अलीम खान की क़यादत में वफूद की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत अहम है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलें ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाकर अवामी मसाइल का हल निकाला जा सके। मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना चाहिए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इदारों को ताउन को फ़रोग देना होगा। विफाक और सूबों में हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सदर मुमलिकत से पार्टी कारकुन माहिरा हाशमी ने भी अपने अहल खाना के हमरा मुलाकात की। सदर ने कहा कि किसी भी तंजीम की असल ताकत इसके मुखलिस कारकुनान ही होते हैं। 18 साल से कम उम्र में शादी नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिया। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करेगा तो इसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। वालिदैन बच्चे की कम उम्री में शादी करें या इसे रोकने में नाकाम रहे तो 3 साल तक कैद बामुशक्कत और जुर्माना होगा।
پارلیمنٹ کا 18 سال سے کم عمر شادی کو غیر قانونی قرار دینے کا بل غیر شرعی ہے. صدر نے خلاف شریعت بل کو منظور کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا. JUI کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں بل قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا. اس قانون کو ہر پلیٹ فارم پر چیلنج کریں گے. آئین پاکستان قرآن و سنت کے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا. جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک و شبہات کو تقویت ملے گی. پاکستان کا کابل میں سفیر لگانے کا اعلان. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ. کہا دورہ کابل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو سفیر کی سطح تک اپ گریڈ کرنے کے فیصلہ کیا گیا ہے. یقین ہے کہ یہ قدم باہمی روابط میں مزید اضافہ کرے گا. اقتصادی، سیکیورٹی، تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا اور دو برادر ممالک کے درمیان مزید تبادلوں کو فروغ دے گا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی نمائندے گیریئر میں ویڈیو کانفرنس سے گفتگو. تکنیکی سطح پر آئندہ ہفتوں میں تفصیلی مذاکرات پر اتفاق. وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق دونوں فریقین نے تعمیری ماحول میں موقف کا تبادلہ خیال کیا. مذاکرات جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. بجٹ میں تنخواہ پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز. ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز ہے. 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 15 سے کم کر کے 12.5%. 2,67,000 ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس 25% سے 22.5% اور 3,33,000 ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 30 سے کم کر کے 22.5% کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان اور IMF کے ورچوئل مذاکرات. سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز. پیداواری صنعت کے لیے خصوصی اقدامات تجویز. تعمیراتی صنعت کے لیے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی. پیداواری صنعت کے لیے خام مال پر 200 ارب کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان. سالانہ منصوبہ بندی. رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب. آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی. اجلاس میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لیا جائے گا. PTI نے بجٹ اجلاس کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے. PTI رہنماؤں کی تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات. اسد قیصر کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے پر عمل نہ ہونے پر اچکزئی سے معذرت. محمود خان اچکزئی PTI قیادت کی سستی پر ناراض. کہا بجٹ اجلاس قریب اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا. PTI اور تحریک تحفظ آئین کی پاکستان کا حکومت کو بجٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینے پر اتفاق. مالیاتی بل کی پیشی پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ. PTI کی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت کی یقین دہانی. بانی PTI 190 ملین پاؤنڈ کے خرد برد کے جرم میں سزا یافتہ قیدی ہیں. اپنی بے گناہی ثابت کریں, عدالت رہا کر دے گی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو. کہا 60 ارب کی چوری کو معاف کرنا ہے تو جیلوں کے اندر جتنے جیبیں کاٹنے والے چور ہیں ان سب کو پھر عام معافی دے دینی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ اب کوئی پاکستانی بانی PTI کی ملک گیر تحریک سے دلچسپی رکھتا ہے. بانی PTI سیاسی قید کاٹ رہے ہیں. شبلی فراز کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد بانی کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا. بانی PTI رہائی کے لیے نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں. سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے. وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس اختیار ہو تو بات کرنے کو تیار. بانی نے کہا ملک کی خاطر سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال پہلے کر لیتے. PTI رہنما رؤف حسن کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا PTI اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی. جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے. سندھ حکومت کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلہ. سندھ میں اسلحے کی نمائش پر 90 دن کی پابندی عائد. نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کے خلاف ورزی پر متعلقہ SHO کو کارروائی کا اختیار دے دیا گیا. سیکیورٹی گارڈز کو دوران ڈیوٹی اسلحہ گاڑی کے اندر رکھنے کی ہدایت. زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز فوری بلاک کرنے کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 2017 سے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کی جائیں گی.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में फैसला। चेयरमैन नादरा ने बताया कि ज़ायदुल मियाद या इंतकाल करने वाले अफराद के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जा रही हैं। शहरियों की बायोमेट्रिक मालूमात के गलत इस्तेमाल का खतरा है। नादरा के महफूज डेटा बेस से फ़ायदा उठाते हुए चेहरे की शनाख्त का निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। सेंटर की तकमील जून 2026 में मुतवक्के है।